हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो ठीक होंगे। वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। तो 15 दिन है हमारे पास एग्ज़ाम के। 15 दिन, ये 15 दिन हर एक बच्चे को दिल से मेहनत करनी है। अगर हर एक बच्चे ने ये 15 दिन दिल से मेहनत कर ली तो ये 15 दिन खुदा भी आपसे नहीं छीन सकता। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, सबके लिए आपको एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ टॉपिक मैं ऐसे बताऊंगा जो बच्चे अभी भी जीरो पे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, एग्ज़ाम का फियर है या डर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, या स्टार्ट कहाँ से करें, ये सब कुछ बातें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन से चालू कीजिए। डिफरेंशिएशन में है, डिफरेंशिएशन हिंदी में इसको कहा जाता है अवकलन। हिंदी में इसको कहा जाता है अवकलन। इसका मतलब होता है किसी भी राशि में परिवर्तन की दर किसी अन्य राशि की तुलना में, किसी भी राशि में परिवर्तन की दर अन्य राशि की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल, आपको परिवर्तन करना है y में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा उसमें। इसको पढ़ते हैं हम y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। क्या कहा जाता है? y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। इंग्लिश में कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। आपको समझना ये होगा कि डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है। डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है? किसी बड़े फंक्शन को, किसी बड़े फलन को छोटे फलन में बदलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता बहुत बड़ा है, ये सफ़र बहुत बड़ा है। जैसे आपके आज से लेके आपके एग्ज़ाम तक का सफ़र बहुत बड़ा है। ये 15 दिन आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हम आपके साथ हैं, साथ खड़े हैं, साथ बनाए हुए हैं, बस आपका साथ चाहिए। जैसे ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता है x मीटर का। अब इस रास्ते को किसी बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो अपने घर से, अपने घर से स्टार्ट किया, वो बीच में कहीं रुक गया किसी से मिलने के लिए, कोई और काम पड़ गया उसको, फिर कोई और काम पड़ गया, अंत में वो यहाँ पर पहुँचा इस रास्ते पे। तो इसने इस रास्ते के छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए, यानी वो रुक रुक के गया। तो किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में कंप्लीट करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जाता है। दूसरी मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाए अगर, तो किसी भी बड़े फंक्शन को छोटे फंक्शन में तब्दील करने के लिए डिफरेंशिएशन का उपयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो किसी भी राशि में परिवर्तन की दर किसी अन्य राशि की तुलना में, इसको डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शुरू से पढ़ाएंगे तो कब तक क्या हो पाएगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, जब हम पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में, तो पिक्चर का पहला हाफ कभी पहले 15 मिनट कभी ख़राब नहीं करने चाहिए। पहले 15 मिनट में आप पिक्चर में एब्सेंट हो गए, फिर आप पिक्चर खुद भी नहीं देखोगे और दूसरों को और परेशान करोगे, ये कौन आ गया, ये हीरोइन कौन सी है, ये हीरो कहाँ से आ गया। तो पिक्चर के पहले 15 मिनट कभी ख़राब नहीं करना है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का। इंट्रोडक्शन हमेशा अच्छा होना चाहिए। इंट्रो से ये मालूम पड़ता है कि चैप्टर में चलेगा क्या आगे। अगर मैं बीच में आपको टॉपिक पढ़ा दूँ, आपको बिल्कुल ऊपर से पल्ले नहीं पड़ेगा, ऊपर से जाएगा बाउंसर, फिर आप मेरे को दोष दोगे, ठीक है, कि ये टीचर बेकार है।
ऐसा नहीं होता। यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊँगा, ठीक है। इसके बाद में आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। फॉर्मूलाज में सबसे पहला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0, सभी जानते हैं। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फंक्शन, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कहलाता है 1। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स एक तरह का लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है, लघु गणक फंक्शन कहलाता है। लघु गणक फंक्शन की खास बात होती है कि ये लॉग फंक्शन जो होता है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है और इसके बेस में, यहाँ पे बेस में, आधार में कुछ लिखा जाता है और इसको ऐसे पढ़ा जाता है log x बेस a, log x बेस a। तो यहां पर log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, ठीक है। लेकिन इसकी एक बहुत ही गहरी शर्त है दोस्तों। शर्त क्या है कि ये log x के बेस में a लिखा हुआ है ना, यहां पर इस a की जगह हमारे पास e होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? e होना चाहिए। e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब तक इसके बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा तब तक इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं हो सकता। 1/x तो क्या, कुछ भी नहीं हो सकता, उसके पहले बेस को चेंज किया जाएगा। अब चेंज करने का कॉन्सेप्ट अपन लॉग में ज़्यादा घुसेंगे नहीं, अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। जब इसकी बात होएगी तब विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा, इसका एक पर्सनली अलग लेक्चर लिया जाएगा। तो चौथी बात यह है कि डिफरेंशिएशन होगा हमारा रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। थोड़ी सी मेरा एक्चुअली पहला लेक्चर है तो राइटिंग के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। धीरे धीरे आपके सपोर्ट से सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, होप सो। तो डिफरेंशिएशन जो है 1/x का माइनस का 1/x², माइनस का 1/x²। मैं समझता हूँ कि ये सभी चीज़ें सभी बच्चों को आती ही होगी। अब डिफरेंशिएशन आता है e⁻x का, e⁻x, e की घात x का डिफरेंशिएशन e की घात x ही होता है हमेशा। e की घात में कुछ भी आ जाए उसका डिफरेंशिएशन e की घात ही होगा। सातवां डिफरेंशिएशन a⁻x, तो a⁻x log a। आठवां डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, दैट इज -1/x²। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, दैट इज cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, that is minus sin x। differentiation of tan x, that is sec² x। differentiation of cot x, that is minus cosec² x। एक और आता है differentiation of cosec x, that is minus cosec x cot x। differentiation of sin inverse x, that is 1/√1 - x²। differentiation of
cos इनवर्स x दैट इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x दैट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x दैट इज 1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x दैट इज -1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह के ये फॉर्मूलेज हैं सारे। ये फॉर्मूलेज आपको याद करने ही होंगे, नहीं तो सवाल में आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं के वहीं रुक जाओगे, सवाल शुरू करना भी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है, सवाल शुरू करना ही नहीं आएगा। फॉर्मूला हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखनी है, तभी आप सवाल में आगे बढ़ पाओगे। जब फॉर्मूले नहीं आएंगे तो यहीं के यहीं रुक जाएंगे हम। इसके बाद में कुछ एक थ्योरम है जो मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिएगा। सबसे पहली थ्योरम है अगर मैं अवकलन करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं, किसका? एक कांस्टेंट के साथ फंक्शन का, एक कांस्टेंट के साथ फंक्शन का। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, दुनिया में बहुतेरे कांस्टेंट है, किसी भी तरह का कांस्टेंट हो सकता है। तो एक कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं, तो अपन इस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे केवल और केवल किसका? फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, हाथों हाथ आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे आपको डिफरेंशिएशन मिला 5 × e⁻x। अब ये आपको पता है कि ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब फलन। फलन क्या होता है? जिसके अंदर एक वेरिएबल आता है, एक चरराशि आती है, वो फलन कहलाता है। जिसमें चरराशि आएगी वो फलन कहलाएगा, ठीक है। तो ये फलन है और ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को तो सभी लोग पहचानते हैं। तो इस कांस्टेंट को हमने लिया बाहर और डिफरेंशिएशन किसका किया? केवल e⁻x का, ठीक है। ये 5 हमने कांस्टेंट बाहर लिया और डिफरेंशिएशन केवल और केवल किसका किया गया? e⁻x का। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। आपको प्रीवियस करके बता देता हूं, e⁻x ये रही, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x ही होता है। ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आगे काम नहीं चल पाएगा। ओके, अभी मान लो आप इसका डिफरेंशिएशन, ये थ्योरम नहीं आती आपको, तो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो आप क्या करोगे? आप इस कांस्टेंट को देखते ही इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दोगे। यानी दुनिया के सारे फलन, सारे फंक्शन जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी आपने 0 कर दिए। ऐसा नहीं होगा। उस बात के लिए इस थ्योरम को विशेष तौर पे याद रखना है आपको। एग्जाम्पल बता चुका हूं, देख लीजिएगा। दूसरी थ्योरम है, दूसरी थ्योरम कहलाती है कि अगर मैं किसी फंक्शन का और किसी दूसरे फंक्शन को कनेक्ट करूं, किस चीज से कनेक्ट करूं? प्लस या माइनस साइन के साथ, प्लस या माइनस साइन के साथ, तो इसमें डिफरेंशिएशन किया जाएगा पहले किसका? फंक्शन का, और डिफरेंशिएशन किया जाएगा दूसरे फंक्शन का, प्लस माइनस के साथ। अब ये प्लस माइनस साइन एक साथ नहीं आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, लेकिन प्लस में भी और माइनस में भी डिफरेंशिएशन को अलग अलग कर सकते हो आप। अलग अलग करने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। डिफरेंशिएशन करते हैं हम, एक तो a⁻x का और एक ले लेते हैं हम sin x। इसमें बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस का साइन आ चुका है। प्लस के साइन की वजह से हमने क्या किया? इसका डिफरेंशिएशन किया अलग से और इसका डिफरेंशिएशन हमने किया अलग से। तो
तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया a टू द पावर x का, a टू द पावर x log a, इसके बेस में e है, नहीं दिखाई दे रहा है तो भी e है। इसके बारे में पूरा जब लॉग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा एक पूरे स्लाइड के अंदर में, ठीक है। घर बैठे आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। मेरे साथ वैभव जी जुड़े हुए हैं और भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सारी चीज़ें घर बैठे एक साथ मिल जाएगी बिस्तर के ऊपर। बस आपको फ़ोन में देखते जाना है और लगातार पढ़ते जाना है। अगर लगातार मेहनत करोगे, लगातार होनी चाहिए, आज पढ़ लिया 2 दिन सो गए, कोई मतलब नहीं है। लगातार जो भी पेपर है उसके लिए लगातार मेहनत करो। कम खाओ, कम सो, लेकिन पढ़ो लगातार, ठीक है दोस्तों। इधर देखो, जैसे a टू द पावर x log a, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। पुरानी स्लाइड एक बार वापस खोल के याद दिला देता हूं आपको। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, वापस इस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। याद करना पड़ेगा दोस्तों, याद करना पड़ेगा, इसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी, ये तो याद करना पड़ेगा। अपने मरने से ही स्वर्ग प्राप्त होता है, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। ये दूसरी थ्योरम कंप्लीट है आपकी। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, तीसरी थ्योरम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा नियम। कौन सा नियम? गुणा का नियम। डिफरेंशिएशन, अवकलन किया हमने एक फंक्शन का, डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा दूसरे का, तो आपको इसका प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, जो रूल है उसके खिलाफ तो हम जा नहीं सकते, तो जो रूल है वो ये कहता है कि डिफरेंशिएशन किया हमने सबसे पहले फंक्शन का, फिर हमने इस दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रख दिया और जिसका हमने पहले किया था उसको ऐसे ही रख दिया और डिफरेंशिएशन किया जो रह रहा था। ये इसका रूल है। एक बार डिफरेंशिएशन फंक्शन का, एक को ऐसे ही रख दो, जिसका किया था उसको डिफरेंशिएट कर दो और जिसका रह रहा था उसको वापस कर दो। जैसे डिफरेंशिएशन है हमारे पास tan x का डॉट sin x का, ये दोनों ही फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हैं। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से सबसे पहले मैं tan x को ऐसे ही रख देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं किसका? sin x का, यानी अवकलन कर देता हूं किसका? sin x का। प्लस लगाता हूं, sin x को ऐसे ही रख देता हूं, अवकलन कर देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं tan x का। यहां पे मैंने tan x को पहले ऐसे ही रखा, तो इसमें आप ये समझ के मत बैठ जाइएगा कि पहले tan x को ही यहां पे ऐसे रखना है। किसी को भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। भाई इस टर्म को अपन पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये तो वही बात हो गई, a प्लस बी, बी प्लस ए बराबर नहीं होते। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। a प्लस बी, बी प्लस ए बराबर होते हैं। इट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय नियम। इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, बहुत सारा बाकी है, ठीक है दोस्तों। इधर देखिएगा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मैं एक सवाल और बताना चाहता हूं आपको। एक शायद पुरानी स्लाइड में फॉर्मूलेज वाली में एक फॉर्मूला मेरे से, क्षमा चाहता हूं आपसे, छूट गया। वो फॉर्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का होता है n x n माइनस 1। ये जो n दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला n, ये जो n है ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर राशि। कौन सी? अचर राशि। ये बहुत जरूरी बात है कि ऊपर कांस्टेंट ही होना चाहिए उसके, तभी ये कांस्टेंट आगे आता है
और जो फंक्शन है उसकी पावर इस कांस्टेंट से एक कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन है आपके सामने, एक तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और एक लिखा मैंने लॉग एक्स। यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा जाता है और डिफरेंशिएशन किया जाएगा हमारा log x का, फिर प्लस लगाया जाएगा और log x को ऐसे ही लिखा जाएगा और डिफरेंशिएशन किया जाएगा x टू द पावर 2 का। अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, अभी केवल थ्योरम लिखी है। अब डिफरेंशिएशन करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन log x का 1/x हो गया और यहाँ पे log x जो है एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों 2x होता है। इस तरह से हमारे को डिफरेंशिएशन करना है। अब किसी को ये नहीं आ रहा कि 2x कैसे लिखा, तो मैंने पीछे अभी जस्ट बताया है 2 मिनट पहले, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n(x(n-1) होता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम x टू द पावर 2 का, 2 आगे आया, x की पावर लिखी 2 - 1 दैट इज 2x टू द पावर 1। देख लो ये रहा। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की बात तो नहीं है, सॉल्व सभी को करना आता है कि भाई किसी को x से ये x काटना है, कट करना है, तो अपन ने कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ आंसर है x + 2x log x। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल को समझा। एक एक चीज को बारीकी से समझा जाएगा। अगर आपकी थ्योरी मजबूत हुई तभी आप सवाल करने के काबिल होंगे, नहीं तो आप में कोई काबिलियत नहीं है, बुरा मत मानिएगा प्लीज। और देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। एक होता है सेम कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जो होता है वो होता है अगर डिफरेंशिएशन में कोई फंक्शन किसी फंक्शन के नीचे आ जाए तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है, यानी कि ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। हिंदी वालों को ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए हिंदी में भी लिख रहा हूं। अंश कहलाता है और हर कहलाता है। जो तो हर में फंक्शन दे रखा है उसका नीचे क्या होगा स्क्वायर होगा। क्या होगा स्क्वायर। अब इस स्क्वायर जिसका स्क्वायर कर दिया उसको पहले ऐसे ही रखना है, ये जरूरी बात है। यहाँ पे स्क्वायर जिसका कर दिया उसको पहले ऐसे ही रखा जाएगा और जो ऊपर बचा हुआ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर, इस थ्योरम के अंदर बीच में माइनस लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों बीच में माइनस। फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया गया उसको ऐसे ही लिखा जाएगा और डिफरेंशिएशन दूसरे का किया जाएगा। इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट का मतलब भाग नियम मान लो आप। कौन सा नियम? भाग नियम। ठीक है, कोशेंट रूल। इसके बाद में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है चेन रूल। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा मैं। इसके बाद आता है आपके सामने चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या कहलाएगी? अगर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहे हैं, कितने सारे फंक्शन हो गए? 1 2 3 4 5। कितने फंक्शन है? 5। अब इन पांचों का हमारे को डिफरेंशिएशन करना है तो पांचों का एक साथ तो नहीं किया जा सकता। तो श्रृंखला नियम क्या कहता है कि सबसे बाहर वाले का पहले करो। ठीक है, सबसे बाहर वाले का पहले करो। अब ये डिसाइड हम प्रैक्टिस से करेंगे।
जैसे जैसे बच्चे की प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे बच्चा अपने आप समझता जाएगा कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, दूसरे नंबर पे किसका होगा, तीसरे नंबर पे किसका होगा, चौथे नंबर पे किसका होगा। ये प्रैक्टिस बताएगी। अभी मैं थ्योरी में बता दूंगा, आप अप्लाई करो, कुछ गलत हो जाए बोले सर तो गलत पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होगा। ये प्रैक्टिस से आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब समझ में आ जाएगा, भरोसा रखिए। इधर देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन मैंने क्या किया, एफ डैश का। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी नोटेशन बता देता हूं मैं आपको। dy बाई डी एक्स को भी डिफरेंशिएशन कहते हैं, मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष। ये भी y का अवकलन ही है, ये भी y का अवकलन ही है, ठीक है, और ये भी y का अवकलन ही है। तो इन सभी को अवकलन कहते हैं। ये नोटेशन है, नोटेशन यानी प्रदर्शित करने का तरीका, किसको, अवकलन को। तो अवकलन सबसे पहले भार वाले फंक्शन का किया जाएगा, उसके बाद में जैसे अपन किसी फलन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इस फलन की चर राशि कौन सी है, वेरिएबल x है। इसकी चर राशि कौन सी है, x, जो इसके अंदर की तरफ लिखी गई है। तो इस फलन की चर राशि कौन सी हुई, ये पूरी हुई कि नहीं हुई। तो जब मैंने इस फलन का अवकलन किया तो इसकी पूरी की पूरी चर राशि इसके साथ आएगी कि नहीं आएगी, यहां पे ये पूरी की पूरी चर राशि इसके साथ आएगी। अब देखिएगा, अब ये हमारे पास है डिफरेंशिएशन किसका, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन किसका आ गया, f का। अभी मैंने किसका किया है, केवल f का, g का तो नहीं किया। तो अब g का करूंगा तो g, इसको प्रोडक्ट लगा के, मल्टीप्लिकेशन लगा के, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, केवल और केवल क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाया, g का डिफरेंशिएशन किया। अब g का वेरिएबल कौन सा है, ये रहा, ये पूरा का पूरा इसके साथ आएगा, ये h r x और ये सब। इसके बाद में इसके बाद में बारी आई किसकी, h की। h भी डॉट लगा के h का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और इस h का वेरिएबल कौन सा है, rx। कौन सा है, rx। ये rx इसके साथ में लिख रहा हूं आपके सामने में, किसका किया, h का। r का तो नहीं किया, r का वापिस होगा, इसके आगे आएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए नीचे लिख रहा हूं। यहां पे r डैश x, किसका किया, r का। x का तो नहीं किया, तो x का वापिस किया जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। हालांकि d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्यों लिखा यहां पे, आपको ये बताने के लिए कि डिफरेंशिएशन हमेशा, आपकी आदत बना लो इस बात को कि डिफरेंशिएशन dx बाय dx तक किया जाएगा, कभी दुख नहीं पाओगे। जब तक डिफरेंशिएशन dx बाय dx तक करोगे कभी दुख नहीं पाओगे, ठीक है। हमेशा डिफरेंशिएशन dx बाय dx तक करना है। अभी आपको मैं कई एग्जांपल बताऊंगा इसके, ताकि आपको कुछ बातें समझ में बैठे। जैसे सबसे सिंपल ले लेते हैं अपन, यहां लेता हूं मैं साइन और tan x। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th में, सबसे पहले 10th में ही हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। तो 10th में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या हुआ था, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने एंगल कहा। एंगल का मतलब होता है कोण, बिना इसके कोण के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर उसका एंगल जुड़ जाता है तभी उसका कोई मान प्राप्त होता है, अदरवाइज उसका कोई मान नहीं है। दिस इज ओनली 3 लेटर्स SIN, ठीक है। जब तक इसका एंगल नहीं जुड़ेगा इसमें, तो ये साइन का एंगल क्या हो गया, tan x, और ये भी एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो इस tan का एंगल क्या हो गया, x। तो इसका डिफरेंशिएशन अब हमें करना है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नॉट द सिंपल फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन नहीं है,
ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, मतलब साइन के अंदर tan आ रहा है, tan के अंदर x आ रहा है। हालांकि x तो उसके अंदर होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि वो इसका एंगल है। मैंने अभी भी बताया बिना एंगल के उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए आप। तो सबसे बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको? sin x दिखाई दे रहा है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो डायरेक्ट अपन ऐसे cos x तो नहीं लिख सकते, वो तो डिफरेंशिएशन sin x का होता है ना। डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है? cos x होता है। लेकिन जो sin x का डिफरेंशिएशन है वो cos x होता है। यहाँ इसका एंगल x है तो यहाँ भी इसका एंगल x आएगा, लेकिन यहाँ इसका एंगल क्या है? tan x है, तो यहाँ पे क्या आएगा? tan x आएगा। अभी हमने डिफरेंशिएशन किसका किया? साइन का किया, इसका तो नहीं किया। किया क्या? नहीं किया इसका। तो इसमें लगाऊंगा मैं डॉट। किसमें? इस पूरे फंक्शन में। डिफरेंशिएशन वापस से किसका करूंगा? tan x का। ये tan x का डिफरेंशिएशन किया, cos tan एज इट इज। इससे छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, इसके साथ अपन जो करना था पहले कर चुके हैं, इससे छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब किसका करेंगे? tan का किया, इस x का तो नहीं किया। x का x के रिस्पेक्ट में वापस से क्या होगा दोस्तों? मैंने कहा dx बाय dx तक डिफरेंशिएशन करने की आदत आपको डालनी ही होगी, नहीं तो बहुत दुख पाओगे। समझ गए? dx बाय dx तक डिफरेंशिएशन आपको करना ही है, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट यही है, dx बाय dx आपको पता ही है 1 हो जाता है। तो इसी के साथ ये एक चेन रूल है। अब मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो ये चेन रूल, क्योंकि ये चेन रूल अगर नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चेन रूल, चेन रूल आपको आना ही चाहिए, श्रृंखला नियम आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है एज इट इज। एज इट इज इसको लिख दो आप e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कैसा। अब ये नॉर्मली जो e टू द पावर x होता है वो तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा लिख के बात खत्म कर देता और इस x का वापस कर देता dx बाई dx, तो ओवरऑल बात तो यही रहती कि e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। लेकिन यहाँ पे e टू द पावर x का e टू द पावर x ओनली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर अलग है। अपन ने किसका किया? केवल e का किया है। अभी किसका किया? e का। इस पावर का किया गया? नहीं किया। तो डिफरेंशिएशन वापस से किसका होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अगेन e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये हो चुका। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको थ्योरम का सामना करना पड़ेगा। थ्योरम क्या होती है कि यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, दो फंक्शन के बीच में प्लस लग रहा है। अभी अभी मैंने बताया कि अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा इसका, एक्स स्क्वायर का अलग से और डिफरेंशिएशन 2 का अलग से। यहाँ पे e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0। इसके बाद में इस 0 इस 0 का कोई मूल नहीं। वैसे तो 0 का बहुत बड़ा मूल होता है, 0 किसी के इधर लग के एक बड़ा नंबर बना देता है। अगर कोई बच्चा अभी 0 पे है तो उसको मोटिव करने के लिए 2 लाइन पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, सुनिएगा ध्यान से। कि मैं शून्य पे सवार हूँ, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ।
कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूं रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम में था ढल गया वो रात से जो डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूं मैं शून्य पे सवार हूं मैं शून्य पे सवार हूं। एक लाइन है दिल से जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, सभी को पता है कि भावनाएं मर चुकी संवेदनाएं खत्म है, कि भावनाएं मर चुकी संवेदनाएं खत्म है, दर्द से क्या डरूं जिंदगी है जख्म है, मैं बीच रहती मात हूं बेजान स्याह रात हूं, मैं काले का श्रृंगार हूं मैं शून्य पे सवार हूं मैं शून्य पे सवार हूं। भगवान श्री राम के माथे पे तेज हुआ करता था और जो रावण थे बहुत ही ज्ञानी पंडित माने जाते थे, तो उनके ऊपर एक लाइन है कि हूँ राम का सा तेज में लंकापति सा ज्ञान हूँ, हूँ राम का सा तेज में लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना सबसे जो मैं महान हूँ, संसार का मैं सार हूँ मैं जल प्रवाह निहार हूँ मैं शून्य पे सवार हूँ मैं शून्य पे सवार हूँ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा और जिसको भी इस शेर से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है उसको अमल में लाए तो बहुत ही आपके 15 दिन के लिए अच्छा होगा। 15 दिन की प्लान बनाने के अच्छी तरह से पढ़ाई करें, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, ये ध्यान रखना। खाने और सोने पे टाइम वेस्ट करना बंद करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। जो करना है लगातार करना है, लगातार करा, रोज का काम रोज करा, सब कुछ आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।